समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। प्रत्येक समाज में चाहे अनचाहे रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो परिवर्तन से अछूता रहा हो। नमस्कार, माई सेल्फ पुनीत कुमार, लेक्चरर इन एजुकेशन, डाइट मीरपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस इन इंडिया, कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक, फैक्टर ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस इन इंडिया। तो इसमें जो हमारे पास भारत में जो सामाजिक परिवर्तन लाने वाले जो मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास आता है हिंदूकरण, हिंदुज़म। तो होता क्या है, आजकल जो है बहुत सारी जनजाति के लोग जो हैं वो अपने आप को हिंदू ढांचे में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि है भील जाति के जो लोग हैं वो हिंदू बन गई है, लेकिन समाज में उनको अभी भी उसी ही नीच जाति से देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीयकरण। भारतीयकरण से क्या मतलब है? भारतीयकरण से अभिप्राय उस क्रिया से होता है जिसमें विदेशी धर्मों के लोग भारत के धर्मों की संस्कृति आदि की नकल करने का प्रयत्न करें। जैसे दक्षिण भारत के चर्चों में जो नन्स हैं भारतीय पहनावा जैसे साड़ी ब्लाउज़ आदि पहनने लगी हैं, उनकी पूजा में भी भारतीयकरण की झलक मिलती है। और जो हमारा भारतीय स्ट्रक्चर है, जो भारतीय जो हमारे पास कल्चर है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं वो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम भारतीयकरण। नेक्स्ट हमारे पास आता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। जो निरीक्षण का जो वास्तविक अर्थ है वो तार्किक था। अब इसमें हम धार्मिक निष्पक्षता, सहिष्णुता, विस्तृत दृष्टिकोण, अरूढ़िवादिता आदि को भी सम्मिलित करते हैं। जैसे कि श्रीनिवास ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, रूढ़िवादी ब्राह्मण स्त्रियां छुआछूत के नियमों का पालन करती हैं, लेकिन वे जब माता पिता सास ससुर से अलग हो जाती हैं तो उन नियमों जैसे नामकरण आदि को छोड़ देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। राष्ट्रीयता का अर्थ है जब किसी राष्ट्र के नागरिक स्थान, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भाषा, साहित्य, जाति, धर्म, मूल्यों आदि में अंतर होते हुए भी अपने को एक समझते हैं और राष्ट्रीय हित के आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों को त्याग कर देते हैं, तो हम उनकी इस भावना को राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली आने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। यद्यपि सांप्रदायिकता व क्षेत्रता की शक्तियाँ कमज़ोर नहीं हुई हैं, फिर भी सामान्य नागरिक अब राष्ट्रहित की बात करता है। समय समय पर जब भी भारत पर पड़ोसी देशों ने आक्रमण किया, भारतीयों ने अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दिया। नेक्स्ट हमारे पास औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें विज्ञान एवं तकनीक विकास के कारण भारतीय समाज की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकीकरण के नए यंत्रीकरण, श्रम का विभाजन तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश से औद्योगिक प्रधान देश बनने की दिशा में जा रहा है। गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवास होता जा रहा है, जिससे हमारे सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिकीकरण के कारण ही झगड़े, वैश्यवृत्ति, मद्यपान, हड़तालें तथा ट्रेड यूनियंस क्रियाएं तथा महंगाई, शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि, बैंक और व्यापारिक केंद्रों की सुविधाओं आदि में परिवर्तन भारत में देखने को मिलते हैं। सिक्स हमारे पास आता है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण से अभिप्राय मूल्यों, दृष्टिकोणों, संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सभाओं आदि में परिवर्तन से है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण देखने को मिला है। इसका संबंध भारत के भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों से लिया गया जाता है। भौतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अभिप्राय है कि लोग आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने लग गए हैं। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक नगरों का स्थापित होना इत्यादि में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो समाज पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। आधुनिकीकरण राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक सामाजिक ढांचे लाने में सफल होने को भी कहा जा सकता है।
आधुनिकीकरण का दूसरा अर्थ है लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन तथा विस्तृत होना। नागरीकरण, आधुनिकीकरण, भौतिक विकास और जीवन में ऊंचा जाने की प्रेरणा आधुनिकीकरण के ही प्रमाण हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का शब्द समाजशास्त्री श्रीनिवास ने प्रयोग किया है। हमारे देश में एक प्रक्रिया देखने में आ रही है कि छोटी जाति के हिंदू ऊंची जाति के हिंदुओं के रीति रिवाजों तथा जीवन ढंग की नकल करते हैं ताकि समाज में उनका स्थान ऊंचा हो जाए। छोटी जाति के लोग अपने आप को ऊंची जाति का दिखाने का यत्न करते हैं। अपने नाम के आगे शर्मा, वर्मा, ठाकुर आदि लगाते हैं। गांवों की तुलना में ये प्रक्रिया शहरों में अधिक देखी जा सकती है, तो इसको कहते हैं संस्कृतिकरण। नेक्स्ट हमारे पास आता है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमी संस्कृति के रीति रिवाजों, रहन सहन और मूल्यों ने भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। ब्रिटिश काल में इस बात पर बल दिया गया था कि भारतीय विचार में अंग्रेजी हो जाए। ब्रिटिश शासन में जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू की गई उससे भारतीयों ने उनकी टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, परंतु आदतों, रहन सहन, तौर तरीकों, सामाजिक संबंधों, मनोरंजन तथा विवाह प्रणाली आदि को भी अपना लिया है। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि बड़ी तेजी से हो रही है। कृषि के लिए भूमि सीमित है। नगरों में औद्योगिकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, इसलिए बहुत से ग्रामीण लोग नगरों की ओर जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। नगरीकरण से नगरों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक शहरों के ग्रामीणों की शहरों की तरफ गतिशीलता, नगरों में गंदगी, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित परिवर्तन भारत में हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10th पॉइंट्स है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। तो सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय क्या है? एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सामाजिक स्थान में अपनी व्याख्या बदलते हैं। वे गतिशीलता क्षैतिज अथवा लंबवत दोनों प्रकार की हो सकती है। तो गतिशीलता का एक और वर्गीकरण भी है जिसको हम बोलते हैं प्रायोजित गतिशीलता। दूसरा आता है संघर्ष गतिशीलता। जब व्यक्ति सामाजिक या व्यावसायिक सीढ़ी के ऊपर या नीचे जाता है तथा परिणाम स्वरूप उसकी सामाजिक स्थिति और स्तर में या तो वृद्धि होती है या गिरावट, तो उसे लंबवत गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई हमारे पास अध्यापक है, मुख्य अध्यापक बन जाता है, कोई इंस्पेक्टर जो है वो डीएसपी बन जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति स्थान बदल लेता है, परंतु उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर वहीं का वहीं रहता है, तो उसे समांतर या क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्कूल का अध्यापक उतना ही वेतन पर किसी दूसरे अध्यापक की ही नौकरी कर ले, यदि कोई व्यक्ति या समूह दूसरों की सहायता या पक्ष प्राप्त करने गतिशीलता प्राप्त करता है, तो उसे प्रायोजित गतिशीलता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुसूचित जाति के लोगों का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले में स्थान सुरक्षित रखा जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम या संघर्ष और परीक्षाएं देने के पश्चात सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करता है, तो उसे संघर्ष गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारण या कारक। तो जो भी इसके कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं, हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लेते हैं नवीन आविष्कार और नवीन विचार, न्यू इन्वेंशंस एंड आइडियाज़। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है जिसे कभी स्थिर दिशा में संतोष नहीं आता है। सदैव अपने विचारों में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में नए नए विचार आते आ रहे हैं। आज का राजनीतिक क्षेत्र इस दृष्टिकोण से अति उत्तम उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। साम्यवादी विचार, समाजवादी विचार तथा अन्य प्रजातंत्र से संबंधित विचार एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। नए विचारों का समावेश होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन शीघ्रता से होते जा रहे हैं। आविष्कारों का प्रभाव सामाजिक ढांचे पर बहुत गहरा पड़ता है। अकबर ने रेडियो के 110 प्रभाव बताए हैं। उन्होंने मोटर कार तथा रेडियो के आविष्कार के प्रभावों को लेकर यह निष्कर्ष निकाला है कि आविष्कार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं, जो औद्योगिक परिवर्तन की भी जड़ है। वायुयान, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, औषधियाँ, चिकित्सा क्षेत्र
तथा आधुनिक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट आदि के क्षेत्र में हुए अनेक आविष्कारों ने सामाजिक परिवर्तनों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो है हमारे पास है सामाजिक आविष्कार, सोशल इन्वेंशन। अभौतिक संस्कृति में जब आविष्कार होते हैं तो उनको सामाजिक आविष्कार कहते हैं। यह एक सामूहिक आविष्कार होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन औद्योगिक आविष्कारों तक ही सीमित नहीं रहता, वरना सामाजिक आविष्कार भी सामाजिक परिवर्तन के कारण ही होते हैं। यदि यदि कानून को हम सामाजिक परिवर्तन कहें तो अनुचित न होगा। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। सती प्रथा, विधवा विवाह कानून, विशेष विवाह कानून, बाल विवाह निषेध कानून, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम आदि सामाजिक विधान आदि सामाजिक आविष्कार कहे जा सकते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े कारण हैं। थर्ड हम लेते हैं सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। तो मैक्स वेबर ने विभिन्न धर्मों और व्यवस्थाओं की तुलना करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संस्कृति में परिवर्तन होने चाहिए, कि संस्कृति में परिवर्तन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, नेचुरल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स। पृथ्वी की सतह कभी कभी एक स्थिर दिशा में नहीं रहती, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी प्राकृतिक कारक जैसे तूफान, भूचाल, बाढ़, सूखा तथा महामारी आदि बीमारियों से सामाजिक दिशा बदल जाती है। अन्य संकट, जनसंख्या का ह्रास तथा अन्य बीमारियों की उत्पत्ति इन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण होती है। इन कारणों के लिए मनुष्य को कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये प्राकृतिक ढंग से घटित होते रहते हैं। जब कभी किसी स्थान पर खनिज पदार्थ निकल जाते हैं तो वहाँ की आबादी बढ़ जाती है, और जब खनिज पदार्थ समाप्त हो जाते हैं वहाँ की आबादी दूसरी जगह चली जाती है। इसी प्रकार जब भूमि का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो जनसंख्या में भी परिवर्तन होता है। प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों का एक उदाहरण उड़ीसा में आए भीषण तूफान तथा गुजरात के भूकंप के रूप में लिया जा सकता है, जिसका वहाँ के मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों पर सार्थक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मैकाइवर और पेज, उन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन के दूसरे साधन सामाजिक निरंतरता की जैविकीय दिशा में, जनसंख्या के बढ़ाव तथा घटाव में तथा प्राणियों और मनुष्य की वंशागत दिशा के ऊपर निर्भर करते हैं। वंशागत दशा को रोकना असंभव है। यह दशा या स्थिति सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट में अपने माता पिता के समान नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। इसलिए कोई भी पीढ़ी अपने पूर्व तथा भविष्य की पीढ़ियों की समक्ष नहीं होती। इनमें कोई न कोई अंतर अवश्य होगा, क्योंकि स्त्री पुरुष जो कि भविष्य की पीढ़ियों के स्रोत हैं, अपनी बनावट में विभिन्न होते हैं, और ये दशा आज के समाज के अधिक दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि इस जटिल समाज में शीघ्रता से प्रजातीय मिश्रण हो रहा है। इस प्रकार प्रत्येक नई पीढ़ी एक नई शुरुआत है, जिसके दृष्टिकोण तथा विचारों में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। समाजशास्त्रियों ने प्रौद्योगिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का प्रधान कारक माना है। उनका कहना है कि प्राविधिक कारक ही समाज के परिवर्तन तथा विघटन के कारण हैं। इस प्रकार जब वह कौशल या विधियों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है तथा सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, अपनी पुरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब हम नए साधनों का सहारा लेते हैं तो सामाजिक परिवर्तन को बल देते हैं। किसी को क्या पता था कि वाष्प इंजन के आविष्कार में समाज में इतनी परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनसंख्यात्मक कारक। यह कारक जैविकीय दशा का ही दूसरा दृष्टिकोण है। जनसंख्या के घनत्व पर भी सामाजिक परिवर्तन निर्भर है। जिस देश अथवा जाति की जनसंख्या कम होती है वहाँ सामाजिक परिवर्तन कम होते हैं, अथवा अगर होते भी हैं तो उनकी गति प्रगतिशील दिशा की ओर जाती है। भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि सामाजिक परिवर्तन को एक गतिशील मोड़ देने में बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या एक स्थिर दिशा में पाई जाती है, इसी कारण
उनके समाज में परिवर्तन का समावेश बहुत कम होता है। किसी कारण से जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो समाज में रहन सहन व व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। जब जनसंख्या एक खनिज पदार्थ के स्थान पर एकत्रित हो जाती है तो रहन सहन में अनेक परिवर्तन होते हैं। आज हम नगरों और गांवों की दशा पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि नगरों में होने वाले निरंतर परिवर्तनों का बहुत बड़ा कारण जनसंख्या का जमाव है तथा गांवों में सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होने का कारण जनसंख्या में परिवर्तन ना होना भी है। नेक्स्ट है धर्म, रिलीजन। धर्म सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण होता है। इनका मानना है कि धर्म का समाज तथा मनुष्य पर सदैव ही शक्तिशाली नियंत्रण होता है, इसलिए धर्म का हाथ सामाजिक परिवर्तन में बहुत होता है। नेक्स्ट है हमारे पास युद्ध, वॉर। युद्ध को सामाजिक आविष्कार कहा है तथा उन समाजशास्त्रियों ने भी इसे सामाजिक संस्था के रूप में मान लिया है। युद्ध सामाजिक विघटन का विकृत रूप कहा जा गया है। युद्ध में विविध प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं और अनेक प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जाती हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। युद्ध से जनसंख्या में अत्यधिक कमी आती है, नैतिक साधन नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। विजयी के सम्मुख पराजित की सारी इच्छाएं झुक जाती हैं और इस प्रकार उस देश की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारे पास मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आज के युग में मिल मालिक तथा मजदूरों के बीच में मनोवैज्ञानिक तथा मुख्यतः औद्योगिक संसाधनों के प्रयोग पर बल देती है और नित्य नए नए ऐसे उपाय ढूंढे जाते हैं जिनसे मजदूरों को कम से कम मजदूरी पर लगाना पड़े। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। मनुष्य सदैव नवीनता के प्रति जिज्ञासु होता है। आज वह सदा चीज़ों की खोज करता है। इस नवीनता की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन होता है। तो ये थे कुछ मुख्य कारक जिनसे समाज में परिवर्तन होता है, कुछ मेन फैक्टर से सोशल चेंज के। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।